एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ता हुआ जा रहा है। ये एक एरोप्लेन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ता हुआ जा रहा है। ये एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और इस एरोप्लेन की स्पीड है वीपी, लिख देता हूं मैं। एरोप्लेन की स्पीड है इसकी 300 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में। करेक्ट। अब इसके बाद क्या क्या है कि जिस हवा में ये उड़ रहा है, हवा में ये उड़ रहा है, इस हवा की भी अपनी स्पीड है। एयर में एयर की स्पीड है, एयर, ये एयर है और एयर की स्पीड है वी ए, लिख देता हूं मैं इसको। सपोज एयर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको बताना है कि नेट स्पीड इसकी कितनी होगी। ध्यान रखिएगा कि प्लेन अपने अपनी स्पीड के कारण आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ बना के दिखाऊं आपको कि ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो प्लेन तो एक्चुअली उड़ रहा है आपका कहाँ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये तो अपना फ्यूल खर्च कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन जो हवा चल रही है वेस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में, वो इसे ले चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस प्लेन का जो टाइम, प्लेन का जो मोशन है, वो प्लेन का मोशन यहाँ होगा, क्योंकि अपनी स्पीड के कारण तो आगे बढ़ता रहेगा और हवा के साथ साथ ये वेस्ट डायरेक्शन में आता रहेगा, ये डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी आपको फाइंड करनी है, और कितने एंगल पर होगी, ये थीटा एंगल फाइंड करना आपको। ठीक है, तो एयर की वेलोसिटी ये हो गई। अब ध्यान से देखो, मैं इसको यहां बना लेता हूं, मैं यहां बना लेता हूं। देखो इसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन को लिख रहा हूं आई कैप से और इसे लिख रहा हूं जे कैप से। तो नॉर्थ की जो स्पीड है आपकी प्लेन की स्पीड, लेट north direction is represented by j cap and west direction is represented by i cap। नॉर्थ को मैंने j cap और ये i cap बना लिया। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ प्लेन आपको दे रखा 300 पर मीटर। किस डायरेक्शन में है ये है आपका ड्यू नॉर्थ, और ये वाली किस डायरेक्शन में है, ये है आपकी ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट। तो अब ध्यान से देखना, नॉर्थ की डायरेक्शन में है 300 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ आपने दे रखा जे कैप, तो ये बन गया 300 जे कैप, लेकिन आगे कुछ नहीं है, आई कैप पीछे कुछ नहीं है, के कैप। और फिर वी एयर, एयर की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेस्ट में, वेस्ट आपने किससे रिप्रेजेंट करा, आई कैप से। तो 60 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपकी जो नेट वेलोसिटी बनेगी, वो नेट वेलोसिटी नेट वेलोसिटी बन जाएगी दोनों का सम, v वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, दोनों की वेलोसिटी को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने में कैसे किया करते हैं, याद करो, ax प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जेड प्लस बी जेड। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 60 आई कैप, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 300 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये तो हो गई आपकी नेट वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 60 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये नेट वेलोसिटी है। 60 का स्क्वायर कितना बना 3600, और 300 का 3600, स्क्वायर कितना हुआ 90,000। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो 93600, ये आ गया नेट। अब इसकी जो है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 60√26। ठीक है, मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो अब आपकी ये तो नेट, ये तो हो गई आपकी, देखो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, ये नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हो गई।
अब उसके बाद आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया किलोमीटर पर आवर में। और फिर आपको चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन याद कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, याद कीजिए फॉर्मूला निकालने के लिए, याद करो, या कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो आप, देखो ध्यान से। ये आपकी दो वेलोसिटीज है प्लेन में, एक इसकी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है वीपी, और दूसरी वेलोसिटी कहाँ है, वेस्ट की तरफ है इसकी वीए। तो यहाँ से आपने ये पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, ये नेट वेलोसिटी आ गई वी नेट। अब आप अगर प्लेन के हिसाब से ये थीटा निकालना चाह रहे हो तो कॉस थीटा लगा दीजिए, ओ पी क्यू मैंने ये बना लिया, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बेस है इसका वीपी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, नेट वेलोसिटी। तो वीपी कितनी गिवन है आपको प्लेन की 300, और नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी अभी आपने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड कर लिया है, 60/26। सब कैंसिल आउट कर दीजिए इसमें, 5/√26 ये निकल कर आया। तो थीटा कितना होगा, थीटा आपका होगा कॉस इनवर्स 5/√26। ये आपकी डायरेक्शन आ गई। तो नेट वेलोसिटी क्या बनी आपकी, नेट वेलोसिटी आपकी बनी कितनी, 60/26 किलोमीटर पर आवर एट एंगल, कितना एंगल, कॉस इनवर्स 5/√26। लेकिन ये वाला एंगल कहाँ से निकाला आपने, ये देखो पी से निकाला, तो हम लिखेंगे इसकी एंगल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ से आप वेस्ट की तरफ को पढ़ रहे हो, तो ये लिखा जाएगा एट एन एंगल कॉस इनवर्स 5/26 फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितने एंगल पर चलेगा कुल मिलाकर प्लेन, कॉस इनवर्स 5/26 एंगल पर चलेगा ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया केवल, और ये आपकी डायरेक्शन आ गई, नेट वेलोसिटी ये बनी आपकी। नेट वेलोसिटी क्या बनी, 60/26 किलोमीटर पर आवर, कितने एंगल पर, कॉस इनवर्स 5/26। लेकिन कौन सा एंगल है ये एंगल है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को बनता हुआ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ को बनता हुआ एंगल। क्लियर है इतनी बात सारी।